हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अकाउंट क्लासेस। आई एम BD सैनी। आज की इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर 13 बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के बारे में बताना चाहूँगा। पिछली दो वीडियो में मैंने आपको थ्योरी पार्ट और इसके क्या रूल्स हैं, क्या क्या ऐड करते हैं, क्या क्या लेस करते हैं, ये सब बताया था। तो आज मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाना चाहूँगा, क्वेश्चन नंबर 1 और 2। तो जब क्वेश्चन में बैलेंस एज पर कैश बुक दिया होता है तो क्या क्या ऐड करते हैं, मैंने पिछली वीडियो में बताया था। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट को ऐड करते हैं। चेक सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड को माइनस करते हैं। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक को प्लस करते हैं। अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय ए कस्टमर को प्लस करते हैं। एनी पेमेंट मेड बाय बैंक लाइक इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक माइनस करते हैं। चेक और बिल बीइंग डिसऑनर्ड माइनस करते हैं। बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक को भी माइनस करते हैं। और बैलेंस एज पर कैश बुक को लेके चलते हैं तो आंसर बैलेंस एज पर पासबुक आ जाता है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 में सबसे पहले करता हूं। और क्वेश्चन नंबर 1 में बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ है। तो ये हमारा फेवरेबल बैलेंस है। फेवरेबल बैलेंस का मतलब है कि हमारा अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट है। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ बैलेंस एज पर कैश बुक। तो ये हम प्लस में लिखेंगे और ये अमाउंट है 30,000। अब नेक्स्ट है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। तो मैंने अभी अभी रूल बताया था कि चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट क्लियर्ड को माइनस करते हैं। तो चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड और कितनी अमाउंट है, 2,000 रुपये हैं। तो ये माइनस में जाएंगे। नेक्स्ट है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो मैंने बताया था इनको ऐड करते हैं। तो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हमने किसी को चेक इशू किए पर वो बैंक में पेमेंट लेने ही नहीं गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा ये हम इसे ऐड करेंगे क्योंकि हमारी कैश बुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है। जब हमने किसी को चेक किए तो हमारा बैलेंस कैश बुक का माइनस हो गया, पर बैंक में पेमेंट लिया नहीं तो बैंक का बैलेंस बढ़ा हुआ है। तो हम इसको अपनी किताबों में भी प्लस करेंगे ताकि कैश बुक का बैलेंस पासबुक से टैली हो जाए। और ये है हमारा 3,000 रुपये, ये प्लस में आ जाएगा। नेक्स्ट है बैंक इंटरेस्ट। तो बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया, बैंक इंटरेस्ट। तो बैंक इंटरेस्ट कितना दिया हमें, 400 रुपये दिया है। तो ये 400 रुपये हमारे प्लस में आएंगे। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम इसका आंसर निकालते हैं। तो सबसे पहले प्लस का टोटल ज़्यादा है तो हम प्लस का करेंगे पहले। तो 30 और 3 33,400 आ गया। और 33,400 में से 400 रुपये गए। 33,400 में से 2,000 गए तो 31,400 आ जाएगा। ये तो बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन थी। 33,400 में से 2,000 गए तो 31,400 हमारा ये बैलेंस आ गया। तो इसके सामने लिखेंगे बैलेंस एज पर पासबुक। और ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, बुक से आंसर टैली हो गया। अब बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन है तो मैं दूसरा क्वेश्चन करता हूँ। विनय हैज हिज अकाउंट विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अकॉर्डिंग टू हिज कैश बुक बैंक बैलेंस दिया हुआ है 72,950। तो यहाँ लिखेंगे बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। और ये हम बैलेंस प्लस में और ये हमारा है 72,950
72,950। अब क्या क्या ऐड करेंगे? ही सेंट चेक ₹90,000 टू हिज बैंक फॉर कलेक्शन बट चेक अमाउंटिंग टू 43,769 वर नॉट कलेक्टेड। तो हमें तो वर नॉट कलेक्टेड ही चाहिए। चेक सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड को हम माइनस करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा चेक सेंट टू बैंक बट नॉट कलेक्टेड। और कितनी अमाउंट के चेक दे रखे हैं? 43,769। तो 43,769 ये माइनस में लिखेंगे। नेक्स्ट है चेक अमाउंटिंग टू 43,000, ये तो नॉट कलेक्टेड हो गए। आगे है ऑन दैट डेट आउट ऑफ द चेक इशूड बाय हिम पेमेंट ऑफ हिज डेप्ट चेक ₹29,344 वर नॉट प्रेजेंटेड। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड को ऐड करते हैं, तो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, और कितने हैं? 29,344। 29,344। तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन था और इसका बस अब हम टोटल कर लेते हैं और आंसर निकाल देंगे। हो गया। 72,950 प्लस 29,344 और ये टोटल आ गया 1,02,294। यहाँ भी लिखेंगे 1,02,294 और इसमें से हम ये माइनस कर देंगे 43,769, 58,525। इसके सामने लिखेंगे बैलेंस एज पर पासबुक, और बुक से हम आंसर भी मिला लेते हैं 58,525। ये हमारा बुक से आंसर भी टैली हो गया है। इस तरीके से दोनों बहुत ही इजी क्वेश्चन थे। तो हमने आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करके दिखाया। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप लाइक करें, शेयर करें और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचते रहे। थैंक यू।